दमोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दावों को छात्र आंदोलन की जीत बताते हुए विजय जुलूस निकाला। अंबेडकर चौराहे से महात्मा गांधी प्रतिमा और घंटाघर तक निकले इस जुलूस में कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र, छात्र अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के समर्थन में नारे लगाए। को निकाले गए इस विजय जुलूस में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद युवाओं की आवाज को मजबूती मिली है। अंबेडकर चौराहे से शुरू हुआ जुलूस महात्मा गांधी प्रतिमा होते हुए घंटाघर तक पहुंचा, जहां नेताओं ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष की सफलता बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यदि छात्रों की मांगों पर असहमति थी तो उनका जवाब तथ्यों और संवाद से दिया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, इसके बावजूद छात्र अपने आंदोलन पर डटे रहे। जुलूस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में जन आवाज को दबाया नहीं जा सकता और युवाओं के संघर्ष ने सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने और प्रभावित परिवारों को उचित सहायता देने की भी मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, युवाओं के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में नारे लगाए। इस अवसर पर राजेंद्र राजपूत, रोहन पाठक, रजनी ठाकुर, लीलाधर, रमेश राठौर, सुषमा, विक्रम सिंह, परम यादव, हेमराज, बबलू भट्ट तथा मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने कहा कि वो छात्र हितों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भी आगे संघर्ष करती रहेगी। आज हमारे देश के छात्रों की, युवाओं की जीत हुई है, जो लगातार 36 दिन से आंदोलन में बैठे हुए थे। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनका हम सब लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देहरादून में और कोटा में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम चालू किया और पूरे देश के छात्रों को जागृत किया कि पीएमटी परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें हमारे देश के 21 नौजवान युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन सब के सम्मान में ये आंदोलन हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे थे और जो 2 मांगें युवाओं ने रखी थी छात्रों ने कि 1-1 करोड़ रुपया उन 21 परिवारों को मुआवजे के रूप में मिले, और जिन छात्रों के ऊपर पुलिस ने गलत तरीके से आंदोलन में केस दर्ज किए हैं वो सारे केस वापस हों। सरकार ने वो सारी मांगें मान ली हैं। इसके लिए हम देश के युवाओं और छात्रों को धन्यवाद देते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर चौराहे से लेके महात्मा गांधी की मूर्ति तक विजय यात्रा के रूप में ये जुलूस निकाला है। मैं तमाम देश के छात्र युवाओं को और दमोह जिले के छात्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लोग उसकी खुशी मना रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही था, क्योंकि देश के युवाओं ने इतना विरोध करके प्रेशर बना दिया था सरकार पर कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लेते तो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। लगातार आपने देखा 36 दिन तक बच्चों ने वहाँ संघर्ष किया और 69 बच्चों पर इस दूंगी बहरी सरकार ने लाठियाँ चलाई। कई बच्चों के सिर में चोटें आई, हाथ पैर टूटे, और उसके बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष वापस नहीं किया। गांधीवादी तरीके से उस आंदोलन को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। प्रधानमंत्री आवास के सामने उन्होंने धरना दिया, कल भी जाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और आज पूरे देश में कांग्रेस ने तय किया था कि हम मार्च निकालेंगे इसके विरोध में। उसके पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की खबर आ गई। हम पूरे आंदोलन का श्रेय उस देश अपने उन बच्चों को देना चाहते हैं जो इस देश का भविष्य है, जो वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। उनकी जीत की पुनः उन्हें बताएंगे।